बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.2 जो कि 12th क्लास का न्यू मैथमेटिक का कोर्स है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 इक्वल है पाई बाय 2 के। यहां से स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो टर्म्स आ रही हैं 3, लेकिन हमने जो इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो कितनी टर्म्स के लिए? 2 टर्म्स के लिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पहली 2 टर्म्स हैं इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये वाली टर्म एज इट साथ लिखते जाएंगे, या लास्ट वाली 2 पे पहले कर लें या फर्स्ट वाली 2 जो है उन पे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें। अब इस पे हमारे पास फॉर्मूला हमने जो अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या था आपके पास? साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वो इक्वल था साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू स्केयर रूट 1 माइनस ए का स्केयर। ये हमारे पास था साइन इनवर्स का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट यहां पे हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स ए आ जाएगा। हमारे पास ए क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और आगे स्क्वायर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर। बी यहां पे क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास? 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 1 माइनस ए क्या है हमारे पास? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज प्लस ये लास्ट वाली साइन इनवर्स की टर्म साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो स्टूडेंट ये हमने जो है पहली 2 टर्म्स के ऊपर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहां पे हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास क्या है? बी है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर 1 का 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो नीचे 5 आ जाएगा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल नीचे 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 माइनस 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। यहां भी हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। स्टूडेंट जस्ट हम जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा जी साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 5 और इसका स्क्वायर रूट प्लस यहां आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब यहां पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर रूट प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता, ऊपर आ गया 1 और नीचे ये 5 का स्क्वायर रूट है और साथ ये वाला 2 का स्क्वायर रूट आ गया, या बेशक आप इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट और ये 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, साथ क्या आ गया? प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10।
अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2 वन जा 2 और नीचे ये 5 है, ये 2 है, यानी कि स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 तो स्क्वायर रूट 10, यानी कि हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 10 प्लस यहां आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, 2 5 जा 10, साथ आ गया प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसका एलसीएम। तो हमारे पास यहां पे एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 10 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, ये वाली जो हमारे पास लास्ट टर्म साथ साथ चल रही है। अब देखें यहां से हमारे पास आ गया जी साइन इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 प्लस साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। अगेन हमारे पास क्या बन गया, साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी। तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी अगेन यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं। अब यहां पे ये जो वैल्यू है ये ए है और ये वैल्यू हमारे पास बी है, तो इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, राइट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, ए की जगह पे आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी की जगह पे क्या आया 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 और इसका स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 इस बी की जगह आ गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस ए की जगह आ गया जी 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 और इसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट है क्लोज। यहां से आ गया साइन इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 10, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 और यहां आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और नीचे क्या आ गया 10, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, 3 का 9 और नीचे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 10 आ जाएगा। यहां से आ गया जी साइन इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 और यहां आपके पास एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, यहां भी एलसीएम आ जाएगा 10, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 10 माइनस 9 और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहां से आ गया साइन इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। अब 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट 10 मैंने, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आया, हम एक स्टेप में लिख ही लेते हैं। ये आ गया 9 ओवर 10 का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, यहां 10 में से 9 निकले तो आ गया 1 ओवर 10 और इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो यहां से स्टूडेंट आ जाएगा साइन इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट 10, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और नीचे 10 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो स्क्वायर रूट 10 प्लस यहां भी आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 और यहां 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और नीचे 10 का स्क्वायर रूट हमने एज इट लिख दिया। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे जी इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स 3 3 9 9 ओवर, और ये स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा 10, क्योंकि दो है ना ऐसे स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट 10, तो ये क्या हो जाना है स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल तो हमारे पास 10 ही बच जाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख रहा हूं, तो यहां भी आ जाएगा 1 ओवर 10। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लेंगे इसका एलसीएम और हमारे पास आंसर बन जाएगा तकरीबन, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1,
तो ये आ गया साइन इनवर्स 10/10, 10 से कट गया तो क्या आ गया साइन इनवर्स 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, क्योंकि अब हमने तो राइट साइड क्या प्रूफ करनी, π/2। अब यहां से आप लेट करें कि जो साइन इनवर्स 1 है वो क्या है, थीटा के बराबर है। तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के। अब जो साइन है वो 1 किस एंगल पे देता है, π/2 पे, 90 डिग्री पे। तो आप लिख सकते हैं साइन π/2 इक्वल टू साइन थीटा। साइन साइन से कैंसल, तो π/2 हमारे पास आ गई यहां से थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी, ये वाली हमारे पास आ रहा है जी साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10 इक्वल है, ये हमारे पास साइन इनवर्स 1 आ रहा था, इसकी जगह आप लिखे थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, π/2। तो हमारे पास राइट साइड जो है वो क्या आ गई, π/2। अगर आप ये काम नहीं भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट साइन इनवर्स 1 से आपको आइडिया होना चाहिए कि साइन 1 किस एंगल पे देता है, 90 पे। तो आप इसकी जगह पे π/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल π/4। यहां से लेफ्ट साइड हमने कंसीडर कर ली। अब हम यहां पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b फॉर्मूला लगा सकते थे अगर ये 2 ना आता। तो सबसे पहले हमने इस 2 को रिमूव करना है, और हमने जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया हमने देखा कि जब भी इनवर्स फंक्शन के साथ 2 आ रहा है वहां पे हम डबल एंगल आइडेंटिटी का सहारा ले रहे हैं। तो यहां भी कुछ ऐसे ही करना है कि सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट tan इनवर्स 1/3 इक्वल है थीटा के। ओके, कि ये जो इन 2 वाली टर्म है ना इसको आपने लेट करना है। तो यहां से 1/3 किसका आंसर आ जाएगा, tan थीटा का, क्योंकि हमने पहले यहां से 2 को रिमूव करना है। अब आपको पता है, आप जानते हैं कि जो tan 2 थीटा है ये किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। यहां पे वैल्यू पुट करो तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/3 इसका स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय, ये 2 1 2, 2/3, तो यहां आ जाएगा 1/1 माइनस 9। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2/3 डिवाइडेड बाय, यहां पे 9 आ गया एलसीएम, तो यहां आ जाएगा 9 माइनस 1। जस्ट हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। तो यहां से आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 9 में से 1 गए तो आ गया जी 8/9। ये हमारे पास बन गया tan 2 थीटा का आंसर। ओके, तो किसका आंसर बन गया, tan 2 थीटा का। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो हमारे पास आ जाएगा tan 2 थीटा इक्वल है 2/3 मल्टीप्लाई, जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 8/9 है तो हो जाएगा 9/8। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 4 8। तो ये आ जाएगा 3/4 tan 2 थीटा। तो यहां से 2 थीटा इधर रहने दे, tan इधर जाके इनवर्स हो जाएगा 3/4। तो यहां से थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा किसके बराबर रखा हुआ हमने, थीटा बराबर रखा हुआ है tan इनवर्स 1/3। तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल है tan इनवर्स 3/4। तो हमने कहा कि जो 2 tan इनवर्स 1/3 है वो tan इनवर्स 3/4 के इक्वल होता है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना जिसको आपने a का नाम दिया, इसमें 2 tan इनवर्स 1/3 को इससे रिमूव कर दो। आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन a, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हमने लिखा tan इनवर्स
1/7 और 2 tan इनवर्स की जगह पे इसका ये जो आंसर आया वो क्या, प्लस tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, फॉर्मूला लिखो, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल होता है tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। ये फॉर्मूला होता है जी। तो इस पे फॉर्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स A प्लस B यानी 1/7 प्लस 3/4। तो आ जाएगा 1/7 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 3/4 और ये सारे के गिर्द ब्रैकेट लगा दिए। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। tan इनवर्स ऊपर वाली टर्म्स का हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28। ओके, क्या एलसीएम आ गया, 7 4 जा 28। तो ये 7 है, 7 28 को डिवाइड करें तो 7 4 आता है, तो यहां पे आ जाएगा 4। यहां 4 7 जा 28 होता है, तो 7 आंसर आया और 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपके पास क्या आना है, 7 4 जा 28 ही एलसीएम आना है। ओके, तो ये आ जाएगा 28 माइनस यहां 3 1 जा 3 आना है। ठीक हो गया स्टूडेंट, इस बात की समझ आ गई। ये 4 7 जा 28 ही आना डिनोमिनेटर में, तो यहां भी हमने एलसीएम ले लिया इसका। अब जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल होती हैं यहां से, उनको हम कर लेते हैं कैंसिल। 28 और 28 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास जो टर्म्स बच गई हैं उसको लिख लें। तो ये आ गया tan इनवर्स 21 प्लस 4 कितना होता है, 25, और 28 में से 3 माइनस किए तो 25, तो ये कट गए, तो क्या आ गया, tan इनवर्स 1। अब यहां से अगेन हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट थीटा बराबर है tan इनवर्स 1। तो tan थीटा बराबर होता है 1 के, तो आ जाएगा tan थीटा 1 किस एंगल पे देता है, tan π/4 पे, तो इसका मतलब है कि tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। यहां से tan और tan कैंसिल, तो थीटा हमारे पास आ गया π/4। π/4 आ गया, तो सो हमारे पास फिर आंसर क्या बना, tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया tan इनवर्स 1। यही आंसर आया ना जब हमने सारे को सॉल्व किया। तो ये तो बराबर आ गया थीटा के tan इनवर्स 1 जो है हमने थीटा के बराबर रखा है, तो थीटा की क्या वैल्यू है, π/4। तो यही स्टूडेंट हमारे पास इसकी राइट साइड थी जो कि हमने प्रूफ कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। यहां से हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की tan इनवर्स 10/3 माइनस tan इनवर्स 7/13 प्लस tan इनवर्स 9/5 माइनस tan इनवर्स 2/7, और इसका आंसर हमने प्रूफ करना है π/2। अब स्टूडेंट हमारे पास आ गए 4 टर्म्स, तो आप 2 के ऊपर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें। फॉर्मूला क्या हमारे पास, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इक्वल होता है tan इनवर्स A माइनस B ओवर 1 प्लस AB। ये है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला। तो अब ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इन पे अलहदा से फॉर्मूला लगेगा, और ये जो आखिरी 2 है इन पे अलहदा से फॉर्मूला लगेगा। तो यहां जब इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स A माइनस B। A क्या है, 10/3 माइनस 7/13 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए क्या है 10/3, B क्या है 7/13, ये आ गया जी, प्लस अब इस पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स
a माइनस बी, यानी कि 9/5 माइनस 2/7, ये a है ये b है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/5 और 2/7। ओके हो गया स्टूडेंट। ये हमने जो है इन दोनों पे, इस पे अलग फॉर्मूला लगा दिया, इस पे अलग, a 10/3 है और b 7/13 है इस फॉर्मूले के लिए। यहां 9/5 a है और 2/7 है b है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर हमने लेना एलसीएम, तो 13 को 3 से करते हैं हम मल्टीप्लाई और एलसीएम लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 39। अब ये 39 है तो 3 जब 39 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो जब 13 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 13 तो आ जाएगा 130 माइनस, अब 7 के नीचे 13 है, वो जब हमारे पास एलसीएम जो 39 है इसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 13 3 आता है, तो 3 7 21। नीचे भी हमारे पास स्टूडेंट आंसर क्या आना है, 13 3 39, ये एलसीएम आना है, तो ये आ जाएगा 39 प्लस 7 10 70। ओके, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो यहां भी हमने डायरेक्ट जो है वो एलसीएम ही ले लिया। यहां आ गया प्लस tan इनवर्स, यहां भी एलसीएम ले जी, 7 5 35, एलसीएम आ गया ऊपर वाली टर्म्स का, 5 7 35 होता है, 7 आंसर आया, तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 63, माइनस 7 5 35, 5 आंसर आया और 5 2 10, डिवाइडेड बाय, यहां भी एलसीएम कितना आ जाएगा 35, तो ये यहां 1 है तो 35 डायरेक्ट आ गया, प्लस 9 2 18, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। ओके, अब यहां से हम करते हैं जी कटिंग करें तो हमारे पास 39 से कट गया, 35 से कट गया, बाकी टर्म्स देखें क्या बचती है हमारे पास, ये आ गया tan इनवर्स 130 माइनस 21, 130 माइनस 21, तो ये आ गया जी 109 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 39, 109 प्लस, यहां हमारे पास क्या आ गया 63 माइनस 10 कितना होता है 53, 63 है ना, तो हम लिखते हैं 63 माइनस 10 53 आ गया जी, 53 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 18, 35 प्लस 18, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 53। ओके हो गया स्टूडेंट। अब यहां से देखो ये भी कटा तो हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स 1 प्लस, यहां ये और ये कट गए तो क्या आ गया tan इनवर्स 1। ओके, अब एक तो तरीका स्टूडेंट यहां पे ये है कि आप डायरेक्टली tan इनवर्स 1 की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, क्या वैल्यू पुट करें tan इनवर्स की डायरेक्टली, और एक ये है कि आप दोबारा इस पे फॉर्मूला लगा लो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखो लेट थीटा बराबर है tan इनवर्स 1, tan इधर आएगा तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि जो हमारे पास 1 आंसर आता है वो tan π/4 पे आता है, कितना आता है 1, ऐसे ही है, इसकी जगह पे हमने लिखा tan थीटा इक्वल टू tan π/4, तो tan से कैंसल, तो थीटा का आंसर क्या आ गया π/4। ओके हो गया स्टूडेंट। अब यहां से देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, तो यहां से हमारे पास ये कितना हो जाता है 2 tan इनवर्स 1, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि दोनों का एंगल सेम आ रहा है ना, तो सेम एंगल वालों को तो हम इकट्ठा प्लस कर सकते हैं। अब यहां से देखो आप लिखो जी 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स
वो आपके पास क्या आई है, यानी कि आपने जब सॉल्व किया तो वो हमारे पास, हम सारी इक्वेशन को लिखते हैं जी, tan इनवर्स 10/3 माइनस tan इनवर्स 7/13 प्लस tan इनवर्स 9/5 माइनस tan इनवर्स 2/7 इक्वल है। ये किसके आंसर बराबर आया? 2 tan इनवर्स 1, तो 2 ऐसे ही लिखा, तो tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिखा? tan इनवर्स 1 की जगह लिखा थीटा, तो यहां पे 2 एज इट आ गया। थीटा का क्या आंसर है? π/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां से π/2 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, देखो वो इजी हो गया बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन ये। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 9। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्लस माइनस बस कर रहे हैं हम, इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। थोड़ा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट बड़ी हो सकती है, लेकिन आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आ रहा है सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट स्क्वायर cot इनवर्स 2/5। अब देखो स्टूडेंट, इनवर्स वाली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और ये सारा जो है इसका एंगल है, ठीक है। ये जो tan इनवर्स 1/4 है ना, इस सीकेंट स्क्वायर का एंगल है। यहाँ पे ये जो है इसको सीकेंट स्क्वायर का एंगल है। अब इस पे हम डायरेक्ट tan इनवर्स A, tan इनवर्स B या cot इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम लेट करते हैं जी, लेट अल्फा इक्वल है tan इनवर्स 1/4 और यहां से हम बीटा इक्वल है cot इनवर्स 2/5, ठीक है। एक को अल्फा रख दिया और एक को बीटा रख दिया। यहां से tan अल्फा का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4 और यहां से cot बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2/5। ये आंसर स्टूडेंट हमने यहां पुट करें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीकेंट स्क्वायर, और ये tan इनवर्स 1/4 किसके इक्वल है? अल्फा के, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर cot इनवर्स 2/5 किसके बराबर है? बीटा के, तो यहां पे आ जाएगा बीटा। ओके, इसकी जगह पे बीटा आ गया, इसकी जगह पे अल्फा। अब देखो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब यहां पे आपने फॉर्मूला की यूज करना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर है tan की और cot की, तो हमने किसी तरह सीकेंट को tan में बदलना है और इसको cot में डाल के उनकी जगह ये वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाए। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। ये आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़े हुए हैं फॉर्मूले। अब चूंकि हमारे पास सीकेंट कोसेकेंट की वैल्यू नहीं थी, tan cot की थी, इसलिए हम इसको tan cot में बदल रहे हैं। तो करें जी, सीकेंट स्क्वायर किसके बराबर है? 1 प्लस tan स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। चूंकि यहां एंगल अल्फा यूज हो रहा है तो अल्फा यूज करेंगे, प्लस कोसेकेंट किसके बराबर है? 1 प्लस cot के, तो आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा, चूंकि यहां पे एंगल बीटा यूज हुआ है। वैल्यूज पुट करो, 1 प्लस tan अल्फा की क्या वैल्यू? 1/4, ऊपर स्क्वायर है तो आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 1, cot की क्या वैल्यू है? 2/5, तो आ जाएगा 2/5, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ गया जी? स्क्वायर आ गया। ये आ गया 1 प्लस 1/16 प्लस 1 प्लस 4/25। अब हम करते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1/16 प्लस 4/25। अब स्टूडेंट हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कितना बन जाता है? इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें कैलकुलेटर से, इसका एलसीएम लें आप। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो 16 मल्टीप्लाई 25, ये बनता है 400। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 400 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 800 प्लस 16 इसको डिवाइड करें तो 25 आता है, तो 25 1 जा 25
25 एलसीएम को डिवाइड करें तो 16 आता है, 16 4 जा 64। ओके, इनको करें आप ऐड। हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास टर्म हम सॉल्व कर रहे थे, हमने सॉल्व किया है सीकेंड स्केयर अल्फा प्लस कोसेकेंड स्केयर बीटा इक्वल है, हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसको हम ऐड करें ना अगर 800 प्लस 25 प्लस 64 तो ये आ जाता है जी 889 ओवर 400। तो यहां आ जाएगा सीकेंड स्केयर अल्फा की जगह दोबारा उसकी वैल्यू लिख दो, tan इनवर्स 1 ओवर 4 प्लस ये है हमारे पास कोसेकेंड, तो ये आ जाएगा कोसेकेंड स्केयर बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दो, कॉट इनवर्स 2 ओवर 5 इक्वल आ गया 889 ओवर 400। तो स्टूडेंट यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, tan स्केयर सीकेंड इनवर्स 3 प्लस कॉट स्केयर कोसेकेंड इनवर्स 4 इक्वल है 23 के। यहां से हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है ये। यहां पे भी हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है कि अल्फा इक्वल होता है सीकेंड इनवर्स 3 के, और यहां से सीकेंड अल्फा की वैल्यू आ गई 3, और यहां पे हम करेंगे जी बीटा इक्वल है कोसेकेंड इनवर्स 4, तो यहां से कोसेकेंड बीटा इक्वल आ गया 4 के, सीकेंड अल्फा की वैल्यू भी आ गई और कोसेकेंड की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan का स्केयर, और इसकी जगह पे क्या आ गया अल्फा, तो आ जाएगा अल्फा, आगे आ गया कॉट का स्केयर, और इसकी जगह पे बीटा है तो क्या लिखेंगे बीटा। अब ये बन गया tan स्केयर अल्फा प्लस कॉट स्केयर बीटा, हमारे पास वैल्यू सीकेंड और कोसेकेंड में है, तो अगेन क्या करेंगे tan को सीकेंड में बदलेंगे, कॉट को कोसेकेंड में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्केयर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंड स्केयर थीटा के। और अगर हमने tan स्केयर को वैल्यू निकाल के पुट करनी है तो 1 इधर ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस, तो मींस के tan स्केयर बराबर आ जाएगा सीकेंड स्केयर अल्फा -1 के। सेम काम हमने क्या करना है कॉट के लिए करना है। अब कॉट स्केयर की वैल्यू निकालनी है, 1 इधर ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसेकेंड स्केयर बीटा -1। ओके, अब यहां से सीकेंड की वैल्यू क्या 3, तो 3 का स्केयर, -1 और -1 -2, कोसेकेंड की वैल्यू क्या 4, ऊपर स्केयर है तो 4 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 9 - 2 + 16। आगे इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आंसर आ गया जी। हमने लिखा 9 - 2 कितना होता है हमारे पास 7 + 16, और 16 + 7 कितना होता है 23। तो हमने tan स्केयर सीकेंड इनवर्स 3 प्लस कॉट स्केयर कोसेकेंड इनवर्स 4 को जब सॉल्व किया तो देखो हमारे पास आंसर क्या आ गया 23, और यही हमारे पास इसका आंसर था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x ओवर 1 + x के। यहां से हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड अपनी कंसीडर करते हैं, वो इक्वल आ गई हमारे पास साइन इनवर्स 2x ओवर 1 + x का स्केयर। अब आपने क्या करना है, चूंकि आपने राइट साइड कंसीडर किया तो लेफ्ट में आपके पास क्या आ रहा है tan इनवर्स आ रहा है, तो आप यहां से लेट कर लो कि आपके पास जो थीटा है वो बराबर होता है tan इनवर्स x के, और अगर tan इधर आ जाए तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाता है x के।
क्योंकि राइट साइड पे हमारे tan यूज हो रहा था, तो इसलिए हमने tan को ही लेट कर लिया। ओके, अब इसमें आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। बड़ा ही आसान सवाल है, देखो 2 लिखा, x की जगह इसकी वैल्यू लिख दो, वो क्या, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की जगह उसकी वैल्यू tan थीटा, ऊपर स्केयर है तो tan स्केयर थीटा। ओके, अब ये हमारे पास आ गया जी साइन इनवर्स। अब ये जो इतनी इतनी टर्म है ना हमारे पास, बेसिकली ये जो हमारे पास आ रहा है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्केयर थीटा, ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ये साइन 2 थीटा के इक्वल कैसे होता है वो अभी प्रूफ करते हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। तो आपने ये रेफरेंस दे देना है, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा कि ये जो इतनी इतनी चीज है ये तो साइन 2 थीटा की इक्वल होती है, तो यहां से साइन इनवर्स और साइन कैंसल, तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 2 थीटा। तो अब बस आपकी साइड जो है वो कंप्लीट हो गई, आपके पास आ गया जी 2 थीटा, यहां पे आपने 2 लिखा, थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें कि आपने जो साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 2 थीटा, 2 लिखा और थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू tan इनवर्स x, ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बात हो रही थी कि साइन 2 थीटा इसके बराबर कैसे आता है, तो इसका हम प्रूफ करते हैं यहां पे। ये तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप यहां पे लिखें 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लिखें 2 tan थीटा की आप जगह पे लिखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस tan की जगह पे लिखें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, तो इट्स मीन के साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर tan होता है, यानी साइन ओवर कॉस tan होता है। ऊपर हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ओहो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये डिवाइड हुए तो आगे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें हमारे पास आ गया जी 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये जो फ्रैक्शन डिवाइड हो रही थी जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये टर्म उलट जाएगी, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से एक कॉस इसके साथ कैंसिल, तो आ गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, एक कॉस बच गया, ठीक है। नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, नीचे 1 होता है, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि साइन 2 थीटा को हम ये लिख सकते हैं। ओके, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इस चीज से कि आपके पास एक जो फॉर्मूला है, कुछ बच्चों ने अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan 2 थीटा का, वो आपके पास होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो tan का डबल एंगल फॉर्मूला है, ठीक है, ये साइन का होता है। ओके, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। और वन थिंग मोर कि हमने इसके साथ चैप्टर 2 भी स्टार्ट किया हुआ है, फर्दर डिफरेंशिएशन, जो कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर 13 था, उसका आगे पोर्शन है फर्दर डिफरेंशिएशन, उसके लेक्चर भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग वहां से भी चैप्टर 2 के लिए हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।